विचारों की बूंद भी हम पर पड़ती है तो हमारा रोम रोम तृप्त हो जाता है, शुद्ध हो जाता है, पवित्र हो जाता है। ऐसा संग है ये, जहाँ पर जाकर हमारे मन को शीतलता प्रदान होती है, मन शांत होता है। शरीर की बात नहीं की जा रही, क्योंकि गुरु के साथ जो हमारा संबंध है शारीरिक संबंध नहीं है भक्तों, आत्मा का संबंध है। और जब आत्मा को वह बूंद मिलती है, यानी कि वह विचार मिलते हैं, वह प्रेम मिलता है, वह गुरु की संगति मिलती है, उसके चरणों का सानिध्य मिलता है, छत्र छाया मिलती है, तो कहते हैं कि आत्मा तृप्त होती है, आत्मा शांति की ओर बढ़ती है, आनंद की ओर बढ़ती है, परमा आनंद की ओर बढ़ती है। और वहां पर जाकर हमें बाहर की यह संगति, बाहर के यह सर्कल, यह समूह हमें तुच्छ लगते हैं। फिर हमें समझ आती है कि हम बहुत ही सौभाग्यशाली है कि हमारे जीवन में संतों महापुरुषों का सानिध्य है, उनकी शरण है। जब हम ऐसे सौभाग्यशाली अपने आप को पाते हैं तो हमें गर्व भी महसूस होता है। फिर हम उन लोगों पर तरस भी करते हैं जिनको पता ही नहीं संतों महापुरुषों की संगति क्या होती है, उनको स्व की महानता या परिभाषा ही नहीं पता। आज महाराज जी ने तो हमें उसकी परिभाषा के साथ साथ उसका प्रैक्टिकल भी करवा दिया, जहाँ पर जाकर हम तो सीखते ही सीखते हैं, हमारे आने वाले बच्चों को भी यह शिक्षा मिलती है। तभी मंच से बार बार इस बात के लिए प्रेरित किया जाता है कि खुद भी आना है और बच्चों को भी लेके आना है, कि वह भी इस संगति से वंचित ना रह जाएं। हमारा मन यहाँ पर क्यों शांत होता है? आपके ही मुखारबिंद से या आपके ही विचारों से हमें पता लगता है कि यहाँ पर आकर शांति मिलती है। क्या है ये? संसार में और भी कितने ऐसे छत्र छाया है, शरण है, जहाँ पर हम जा सकते हैं, पर एक गुरु का दरबार ही ऐसी शीतलता क्यों प्रदान देता है? क्यों देती है हमें वह शीतलता? यही कारण है कि जो गुरु की शरण में मिल सकता है, उसके संग में मिल सकता है और कहीं नहीं। और उसके संग की प्राप्ति के लिए, ऐसे मन को शीतलता ठंडक देने के लिए हम कहाँ कहाँ भी चले जाते हैं। जिस प्रकार से अब हम नूर महल में गुरु पूजा का महोत्सव मना कर आए, गए कि नहीं गए? गए ना वहाँ पर। क्यों गए? क्योंकि गुरु महाराज जी का हमें वह प्रेम खींच कर लेके जाता है, वह आनंद खींच कर लेके जाता है। एक खींच पड़ती है आत्मा की, जहाँ आत्मा जाएगी, जहाँ मन जाएगा, शरीर तो वही भागा जाएगा सज्जनों। इसी कारण से हमें कहीं भी ऐसा संदेश मिलता है तो हम अपना सब कुछ छोड़कर भी उसके लिए दौड़े जाते हैं। और ये अब का नहीं, पता नहीं कितने सनातन युगों से यह परंपरा चलती आ रही है। भगवान श्री कृष्ण जी के समय भी तो ऐसा ही होता था कि जब गोपियां उनको बुलाती प्रभु को तो वे भागे चले आते थे। उनका प्रेम देखकर, उनके अश्रु देखकर, उनका वैराग्य देखकर, कि जब वह अंतर आत्मा से पुकार करती थी तो वह गुरु भी, वह प्रभु भी पीछे नहीं हटता। और यही एक ऐसा समूह है, ऐसा संग है, जहाँ पर जाकर हमारा कल्याण भी है, जहाँ पर जाकर हम हर अपनी विपदा, अपनी मुश्किल, अपनी परेशानियों का समाधान प्राप्त कर सकते हैं। नहीं तो संसार में तो उसका मजाक ही उड़ेगा। आप किसी से भी अपनी बात साझी करके देख लो, प्रैक्टिकल भी हुआ होगा। एक यही पर है जो महाराज जी हमारी बात को समझते हैं, सुनते हैं, और उसका समाधान भी हमें पल पल मिलता रहता है। चाहे भजनों के माध्यम से हो, चाहे सत्संग विचारों के माध्यम से हो, चाहे महाराज जी किसी में भी ऐसा अनुभव करवा दे, पर मिलता है, वह देता है हमें समझने में देरी लग सकती है, सोचने में देरी लग सकती है, पर उसके करने में, देने में बिल्कुल देरी नहीं है। इसीलिए बार बार हम कहते हैं कि यह जो रविवार का सत्संग है ना, ये केवल मात्र गुरु भक्ति, गुरु प्रेम से डूबा होता है। इसमें डुबकी लगाने के लिए प्रत्येक भक्त को यहाँ आना चाहिए।
मैसेज आए ना आए, हमें संदेश मिले ना मिले, एक गुरु का दरबार है जहाँ पर हमें किसी निमंत्रण या किसी के संदेश की जरूरत नहीं होती। भक्त अपने आप ही भागा चला आता है। एक ऐसा यही दरबार है कि जहाँ पर हमें आने के लिए किसी की परमिशन या किसी से पूछने की जरूरत नहीं है, हम बेझिझक आ सकते हैं। और महाराज जी ने ये जो संडे का सत्संग है, इसी कारण से हमें दिया है जगह जगह पर ब्रांचें खोलकर, कि ताकि मेरे बच्चों को, मेरे भक्तों को इन विचारों से कभी दूर ना हो या वंचित ना हो। उनको ये समय समय पर ऐसी प्रेरणाएं मिलती रहें और मिलती भी हैं, कभी किसी माध्यम से, कभी किसी माध्यम से। इसीलिए हम कुछ भी संसार में छोड़ दें, पर यह जो सत्संग विचार है महाराज जी की कृपा से हम ना छोड़ें ना। कभी बहुत जरूरी काम है, कभी कोई ऐसी परिस्थिति है तो अलग बात है, महाराज जी जानते हैं। यदि हम जानबूझकर ऐसा कर रहे हैं तो आप देखो कि हमारा कितना बड़ा नुकसान हो रहा है हमारी आत्मा का। हमारा सिर्फ बाहरी नहीं, आंतरिक नुकसान होता है कि जब हमें वो खुराक नहीं मिलती, वो पोषण नहीं मिलता, वो डोज नहीं मिलती, तो सारा हफ्ता वो आत्मा भी फिर चलती नहीं है। ना सेवा ना साधना, फिर वो लड़ी टूट जाती है, कुछ भी करने के लिए मन नहीं करता। इसी कारण से ये महाराज जी हमें संकेत देते हैं कि चलना है तो पहले जीवन में अपना नियम सर्वप्रथम ये बनाइए। नियम बनेगा, जीवन में कुछ सोचेंगे समझेंगे, फिर ही आगे बढ़ सकते हैं। और ऐसे ही सत्संग विचार हमें आगे भी सुनने का सुअवसर प्रदान होगा, श्रवण करने का मौका मिलेगा। उससे पहले आइए एक और भजन को श्रवण करते हैं। सो बोलिए सतगुरु महाराज जी की, साचे दरबार की। बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय, सच्चे दरबार की जय। इतनी कृपा सांवरे बनाए रखना, इतनी कृपा सांवरे बनाए रखना, अंतिम क्षण तक सेवा में लगाए रखना। इतनी कृपा सांवरे बनाए रखना, इतनी कृपा सांवरे बनाए रखना, अंतिम क्षण तक सेवा में लगाए रखना। इतनी कृपा
साथ ना भूल न जाना, मुझको भूल न जाना, तेरे दर पर लगा रहे बस मेरा आना जाना, मेरा आना जाना। दिल पे बनी सिलसिला बनाए रखना, दिल पे बनी सिलसिला बनाए रखना, अंतिम क्षण तक सेवा में लगे रखना, तेरी कृपा। भाग भजन की आगे, भजनों की इस धूप को, भजनों की इस धूप को जगाए रखना, भजनों की इस धूप को जगाए रखना, अंतिम क्षण तक सेवा में लगाए रखना, अपनी कृपा। सद्गुरुदेव भगवान की जय, सच्चे दरबार की जय। हमारे संत महापुरुष अपनी वाणी के माध्यम से गुरु की महानता के बारे में समझाते हुए कहते हैं, सात चरित शुभ चित्र कपासु, नीरस बिरस गुणमय फल जासु। भाव क्या है? कहते कि एक जो गुरु है वह कपास की भांति है। अब आपको पता है
कि उससे वस्त्रों को बनाया जाता है जो हमारे तन को ढकने के काम आता है। और इसी ही प्रकार जो गुरु की महानता है हमारे जीवन में, वह भी ऐसे ही है। वह भी कपास की भांति हमारे अवगुणों को ढक लेते हैं, उन पर पर्दा डाल देते हैं। वे दोष कमियां सब कुछ छुपा लेते हैं और वह फिर एक भक्त को ऐसा स्वच्छ निर्मल बनाने का प्रयास करते हैं। और उसके बाद कहते उसी ही कपास यानी कि उस रुई की बत्तियां बनाई जाती हैं और वही बत्तियां जब हम दीप पर ज्वलित करते हैं तो रोशनी प्रदान करती हैं। ऐसे ही जब एक गुरु सद्गुरु हमारे जीवन में आता है तो वह भी हमें ऐसे ही अज्ञानता भरे अंधेरे से उठाकर सद्गुरु अपनी उस रोशनी की और उस प्रकाश की ओर भक्त को लेकर जाते हैं कि जहाँ पर जाकर अज्ञानता का अंधकार खत्म हो जाता है, वह रोशनी हमें मिलती है। और फिर उसके बाद एक भक्त की श्रेणी की शुरुआत होती है। वह उस आध्यात्मिक जो मार्ग है, वह जो विद्यालय है, स्कूल है, वहाँ पर उसकी भगत की एडमिशन होती है, वहाँ पर दाखिला होता है। जब हमारे जीवन से अज्ञानता दूर हो जाती है, कहने का भाव कि हमें वह ज्ञान मिलता है। जब हमारा दाखिला होता है तो फिर गुरु हमें पहली कक्षा से लेकर अंतिम उस सीढ़ी, उस कदम तक पढ़ाता ही जाता है, समझाता ही जाता है और कुछ बनाने योग्य कर देता है। पर क्या होता है कई बार क्या होता है कि जब हम कुछ जानने का प्रयास करते हैं, कुछ पाने का प्रयास करते हैं, तो सामने ऐसी भयंकर परिस्थितियां खड़ी हो जाती हैं कि जिससे एक भक्त डर जाता है। कुदरत में ऐसी बहुत सुंदर चीजें हैं जिनमें से एक फूल है। मानो सबके घरों में लगा है, खिला हुआ फूल सभी को अच्छा लगता है, स्पर्श करने का मन करता है, उसको अपनाने का मन करता है। पर क्या होता है, व्यक्ति उसके आसपास जो कांटे होते हैं ना, उनकी चुभन से डर जाता है, क्योंकि जहाँ पर फूल होंगे वहाँ पर कांटे भी अवश्य ही होंगे, उनकी चुभन भी हमें महसूस होगी। पर कई बार हम विचलित परेशान हो जाते हैं और हम उन फूलों के स्पर्श को महसूस नहीं कर पाते। कहते इसी ही प्रकार एक साधक के जीवन में भी ऐसी अवस्था आती है। वह क्या करता है, कहते कि जब वह भक्ति रूपी फूल को प्राप्त करने की कोशिश करता है या उसको स्पर्श करने की कोशिश करता है, तो कहते कि आसपास जो कांटे हैं, माने कि वह परिस्थितियां, उनसे डर जाता है, विचलित हो जाता है। और कहते फिर वह कई बार यह भी सोचता है कि पीछे अपने आप को हम पीछे कर लेते हैं, वापस कर लेते हैं। और ऐसा तब होता है जब गुरु के प्रति हमारे भीतर में कहीं विश्वास की कमी आती है। ऐसी कमी जहाँ पर हमें खुद हम डावाडोल हो जाते हैं और कई बार हम दूसरों को भी ऐसा विश्वास कायम करने नहीं देते। पर आप देखिए कि जहाँ पर प्रभु गुरु के प्रति हमारा विश्वास है, वहाँ पर वह परिस्थितियों को भी पार कर जाता है। किसी ने बहुत अच्छा कहा, अटूट विश्वास रखेगा जो, वही तो लक्ष्य पाएगा। निष्काम होगी जिसकी सेवा, वही कुछ बन पाएगा। जो मिटाएगा हस्ती अपनी, वही तो कुछ बन पाएगा। सतगुरु प्रेम में डूबेगा जो, सच्चा प्रेमी कहलाएगा। सतगुरु प्रेम में डूबेगा जो, सच्चा प्रेमी कहलाएगा। कि वह सच्चा प्रेमी कौन होता है गुरु के प्रति, जो सब परिस्थितियों को पार कर उसको पा लेता है। ऐसा प्रेम, ऐसी परिस्थिति जब बनती है तो गुरु भी हमें पल पल हमारे आगे वह रखते हैं जिससे शिष्य बचता है।
कई बार जो काम हम नहीं करना चाहते गुरुवर हमसे वही करवा लेते हैं, जो सेवा से हम बचते हैं गुरुवर हमसे वह करवा लेते हैं, क्योंकि हमारे अंदर वह विश्वास नहीं होगा कि हम नहीं कर सकते, पर गुरु को अपने शिष्य पर बहुत विश्वास होता है कि ये कर लेगा और वह करने योग्य है, ऐसा वह